सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाला कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग याद करने का ट्रिक देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हाथ धो दीजिएगा, आप लोग को कभी 30 से 40 नंबर नहीं आ सकते। चलिए हम लोग क्लास 10 में आप लोग को टोटल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, कॉस का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है? कॉस का मान निकालना है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्लास 10 का 8.2 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ना होता है। जो कि क्लास 10 में पढ़ते और मैथ में यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग को नहीं निकालने के लिए आता है या याद नहीं है तो समझ जाइएगा कि ट्रिग्नोमेट्री से आप हाथ धो दीजिएगा, आप लोग को कभी 30 से 40 नंबर नहीं आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बादशाह है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना और निकालने के लिए आना चाहिए। तो आज का हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकाला कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग याद करने का ट्रिक देंगे। तो चलिए देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 10 में आप लोग को टोटल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पूछा जाता है, जो कि बहुत ईजी से हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री का होता है, उसके बाद ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का होगा और ये कितना डिग्री का होगा तो 60 डिग्री का, उसके बाद आपका 90 डिग्री का होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अब देखना है हम लोग को ट्रिक अब शुरू होता है, ठीक है। ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 से शुरू करते, 0, 1, 2, 3 और 4। बहुत अच्छा जी। अब देखिए हम अंतिम में लेके कहाँ गए थे? 4। 4 में सभी से भाग कर देना है। 4 में क्या करना है जी? तो सभी में 4 से भाग कर देना है। 4 में सभी से हम लोग भाग कर चुके, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा जी, 4 में हम लोग भाग कर दिए सभी से। अब देखिए जो कट रहा है उसे हम लोग काट दें, मतलब जो विभाजित हो रहा है उसे हम विभाजित कर देंगे। ये कितना बच जाएगा? तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 1/, ये तो 1/4 रहेगा। ये कितना हो जाएगा? कट कर 1/2, ठीक है। ये कितना? 3/4 और ये हो जाएगा 1, क्लियर। अब देखिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सभी में रूट लगा देना है, ठीक है। सभी में क्या करना है जी? रूट लगा देना है। चलिए जी, सभी में हम लोग रूट लगा चुके हैं। अब बताइएगा आप लोग महोदय कि रूट 0 का मान क्या होता है? तो रूट 0 का मान 0 होता है। रूट 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, क्लियर। तो बोलेगा जी भैया। अब देखिएगा रूट 1 का मान 1 होता है, यहाँ वाला सोल्व कर रहे हैं। रूट 1 का मान 1। रूट 4 का मान क्या होता है? तो रूट 4 का मान 2 होता है, ठीक है। तो 1/2। उसके बाद बताइएगा रूट 1 के मान 1 होता है। रूट 2 का मान यहाँ पॉइंट में नहीं लिखना है, यहाँ पे रूट 2 होगा, क्लियर। चलिए अब देखिएगा जी आप लोग को यहाँ पे रूट 3 का मान क्या होता है? तो रूट 3। उसके बाद रूट 4 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद रूट 1 का मान 1। बहुत अच्छा। अब आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछा जा सकता है जी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1, क्लियर। चलिए जी अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग को कॉस का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है? कॉस का मान निकालना है। तो चुपचाप आप लोग को ये वाला इधर से लिखते चले जाना, मतलब कि जो पीछे से गया था उसको अब आगे लिख देंगे। ये वाला यहाँ है तो 1, पहले देखिए इसको नंबर दे देते, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मतलब कि हम लोग बढ़ते क्रम में जा रहे थे, अब घटते क्रम में आना है। तो पहले 5 लिखेंगे यहाँ वाला डिब्बा, ये ट्रिक है, ठीक है। 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में कितना लिखे थे? तो 5 नंबर में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, क्लियर। उसके बाद ये 4 नंबर में कितना है? तो √3/2। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे √3, यहाँ भी √3। देखिए दोनों भी बराबर आ गया है, मतलब कि 3 ये डिब्बा में भी है और 3 ये डिब्बा में है, तो इसका भी हो जाएगा 1/√2। अब देखिए 2 में क्या है? तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए, क्लियर। अब देखिएगा 0 है यहाँ पे, 0, 1 का में है 0, तो 0 हो गया, क्लियर। अब देखिएगा कॉस के मान आप लोग को निकालने में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है जी? टैन का मान निकालना है, ठीक है। टैन थीटा का फार्मूला हम आपको बताए थे, याद करिएगा, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम लोग को साइन भी है और कॉस भी है, साइन भी है और क्या है? तो कॉस भी है। तो बताइएगा 0 से साइन कितना है? साइन 0 डिग्री में देखना है। 0/1 करेंगे तो क्या होगा? 0/1 करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 0/1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो 0। तो यहाँ पर धर दीजिए आपका 0, ठीक है। अब देखिए ये वाला डिब्बा को हम लोग को सॉल्व कर रहा है 1/2 बटा √3/2, ठीक है।
अब देखिए 1/2 है तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 2/√3। ठीक है, कारण कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है नीचे है उसे ऊपर कर देंगे तो 2 से 2 खत्म, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3। उसके बाद अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा तो इसका 1 होगा। ये ट्रेंडिंग है, आप लोग को अभी यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आप लोग को अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना बचेगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा √3। और उसके बाद 1 और 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब कि अनडिफाइंड। मतलब समझ जाइए साइन कॉस टेन का मान निकाल चुके हैं तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग को बहुत ईजी तरीका से निकालने के लिए आ गया होगा। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जी कॉट थीटा। अब याद करिए पीछे वाला बात कि हम कभी ना कभी बताए होंगे कि tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है तो कॉट थीटा होता है, ये बात हम आप लोग को बता चुके हैं। तो tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है तो 0 का उल्टा क्या होगा तो 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, tan थीटा है, tan का मान निकाल रहे तो cot थीटा का उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं कि sin का उल्टा कर देंगे, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है तो हम लोग को cot का निकालना है तो tan का उलट देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 1/√3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। उसके बाद 1 के उल्टा तो 1 ही होता है तो 1 होगा। उसके बाद √3 का उल्टा 1/√3। अब अपरिभाषित है तो उसका क्या करेंगे अपरिभाषित को हम लोग 0 कर देंगे, अपरिभाषित को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। क्लियर। अब बताइएगा पीछे वाला बात याद है यस या नो। साइन का उल्टा क्या होता है तो कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन का उल्टा कौशिक होता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 तो 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/2 है तो यहाँ पे उल्टा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 के उल्टा तो 1 ही होता है तो 1 का उल्टा 1। अब देखिए सेक, अब कॉस के उल्टा सेक होता है। ठीक है, कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, तो यहाँ पे 1 के उल्टा क्या होगा 1 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। क्लियर। बताया जाए सेक के क्या कितना होगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद आप लोग को कॉस के, इसके बाद ये वाला पलट गया 2√3/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि 1/√2 को पलट देंगे तो यहाँ पे √2 मिलेगा। उसके बाद 1/2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। बस इतना यदि आप लोग कर लेते तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो हमें लगता है कि अब आप लोग को 10 नंबर तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग को अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग निकाल सकते हैं। यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल यदि बोर्ड प्राइम पे आए तो आप लोग को मैथ में बहुत अच्छा नंबर दिला सकते हैं 2027 का बोर्ड में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।